बना रही हूँ आज आपके लिए स्पेशल आलू मटर पुलाव रेसिपी। यूनिक स्टाइल में देग वाली बिरयानी का ना सिर्फ लुक है बल्कि टेस्ट भी है। मेहमानों को इम्प्रेस करना है, घर वालों का दिल जीतना है या ससुराल वालों के दिलों पे राज करना है तो ये स्पेशल पुलाव आपने ज़रूर बनाना है। तो चलिए मेकिंग की तरफ पकड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कुछ साबुत खड़े मसाले या आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 7 से 8 मैंने ली थी लौंगे, साबुत काली मिर्च मैंने ली थी 10 से 12 अदद। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाला है, 1 मैंने डाला है बादियान का फूल, 2 से 3 टुकड़े मैंने डाले हैं जावित्री के और जायफल का एक छोटा टुकड़ा। आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। मसालों को हल्का सा भुनने के बाद यहाँ मैंने डाली है 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके और अच्छे तरीके से हम इसको ब्राउन होने तक के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज ब्राउन होने लगी है तो यहाँ हम डाल देंगे टमाटर। मैंने स्लाइस में कट करके डाले हैं, 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के थे। 2 टेबल स्पून मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट। टमाटर आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे टमाटरों को इतना भुनना है कि ये बिल्कुल पेस्ट हो जाए। यहाँ पे अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाली थी यहाँ पे हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाली थी लाल मिर्च पाउडर। मसालों को टमाटरों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, भूनेंगे और यहाँ पे मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं। मसाले भुनने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है हरी मिर्च क्रश करके। चलें जी, मिर्चों को भी हमने अच्छे तरीके से मसाले टमाटरों के साथ मिक्स करा और भून लिया और इस पॉइंट पर हम डाल देंगे 1 कप दही। जब आप देखें कि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, घुल चुके हैं, तो अब हम दही को डालेंगे और अब हमने इतना इस मसाले को पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देखें आप मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भून गया है तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे आलू। 4 से 5 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू पहले ही क्यूब शेप में काट के रख लिए थे। अब इनको इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से हम पहले भून लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे मटर। मटर मैंने डाली है तकरीबन 2 कप। अब इनको अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स करने के बाद आपने इसमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छे तरीके से मटर और आलू दोनों गल जाएँ। साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है चिकन पाउडर 1 साशे के बराबर। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको हम कर लेंगे मिक्स और इसको कवर करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही आलू और मटर गल जाएं तो आपने क्या करना है, इसमें से हाफ़ पोर्शन उठा के एक तरफ रख देना है प्याले में। अब यहाँ पे हमने बॉयल राइस का इस्तेमाल किया है, ये ऑलरेडी कुक्ड हैं। अब हम इसकी इस तरीके से पहले तह लगाएंगे। मैंने पुलाव बनाने के लिए बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सैला चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो। फैला-फैला के हम इसको इस तरीके से ऊपर डालेंगे। चावलों की तह लगाने के बाद हम इस पे डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया और पुदीना। इससे खुशबू और जायका दोनों ही लाजवाब हो जाता है पुलाव का। साथ ही अब हम इस पे फैला-फैला के डाल देंगे फ्राई प्याज़, जो कि मैंने पहले ही क्रिस्पी ब्राउन करके रख ली थी। अच्छा, ये स्टेप आपने मिस नहीं करना है। हर स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पे ज़र्दे का रंग जो है वो हम सूखा ही, किसी चीज़ में हम इसको ऐड नहीं कर रहे पानी या दूध के साथ, वो हम इस पे थोड़े-थोड़े फासले पे छिड़क देंगे। और साथ ही इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं बीच से कट लगा के और ये मैंने ऊपर रखी हैं। पेस्ट मैंने अलग डाला था और हरी मिर्चें साबुत मैंने ऊपर से अलग रखी हैं। साथ ही अब हमने जो ग्रेवी आधी उठा के रखी थी वो अब हम इस पे फैला-फैला के डाल देंगे। तो देखते जाइए कितना ज़बरदस्त सा ये पुलाव बनके तैयार होगा। बिल्कुल आपको यकीन ही नहीं आएगा, ना खाने वालों को यकीन आएगा कि ये आपने घर पे ही तैयार किया है। ग्रेवी डालने के बाद आपने बाकी के चावल भी इसी तरीके से लेयर लगा दी हैं। फैला-फैला के चावलों को डालेंगे ताकि जो चावल हैं आपस में चिपके नहीं, जुड़े नहीं और इसका लुक भी बरकरार रहे। तो चावल फैलाने के बाद हम इसमें वापस वही स्टेप फॉलो करेंगे। उसी तरीके से बारीक कटा हरा धनिया और पुदीना हम छिड़केंगे, इसके ऊपर बराबर से फैला देंगे और उस पे फ्राई प्याज हम इस पे फैला देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे जर्दे का रंग थोड़े-थोड़े फासले से। आप देखें इसका लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है, बिल्कुल देग वाली बिरयानी वाला। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाला है तेल का। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब आपने इसको बस कवर करना है और किसी तवे पे दम के लिए रख देना है। अच्छी सी स्टीम बन जाए तो आपने इसको सर्विंग से पहले अच्छे तरीके से ऊपर नीचे कर लेना है, क्योंकि हमने तहे वाला पुलाव बनाया है तो ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप इसका लुक चेक कीजिए और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो ये थी मेरी आज की स्पेशल आलू मटर पुलाव रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआओं में मुझे भी याद। Don't forget subscribe my channel and hit the bell icon because it's free of cost. Allah Hafiz.